हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। और कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी। हर वीडियो में पूछती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए तो बहुत मेहनत की तैयारी ज़रूरी है। मेहनत करना, तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। एंड आज हम करने जा रहे हैं, मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म करके इजीएस्ट वे में, जितना पॉसिबल हुआ इजीएस्ट वे करके आपको बताया कि कैसे जो है इसको हमने चेंज करना होता है। तो हमारे 3 जो है वो रह गए थे टॉपिक, दैट इज इंपैरेटिव, मॉडल्स एंड एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो मॉडल्स जो होते हैं उनमें नरेशन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो उसे कैसे चेंज करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, क्योंकि अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियोस। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और अब जो है हमें डिस्कस करना है मॉडल्स का और इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और अलोंग विद इट मैं आपको ये बता दूं कि जो एग्जामिनेशन स्टाइल की जो होती है, जो कि एग्जामिनेशन स्टाइल नरेशन जो होती है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि मैं आपको ये कह दूं कि वो डायलॉग फॉर्म में होती है, ठीक है। वो डायलॉग फॉर्म में होती है, डायलॉग फॉर्म। और वो बेटा जनरली ना 10th क्लास में आती है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन एक अलग नंबर का आता है और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग नंबर का आता है। एक होता है रिपोर्ट करनी होती है और दूसरे में होता है कि नरेशन को जो है वो चेंज करना होता है। ओके, तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस की पहचान मैंने आपको बताई थी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इनके अंदर कमांड और प्रॉमिस और रिक्वेस्ट, ये 3 चीज, जबकि मैं ये कहूं कि रिक्वेस्ट एक चौथी चीज ले लें, एडवाइस। ठीक है। तो ये 4 चीजें, आप अगर प्रॉमिस को ना भी ले, प्रॉमिस को ना लीजिए आप, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये 3 चीजें आती हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। और जो है वो 3 चीजें जो आती हैं इंपैरेटिव में, वो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर से प्रॉमिस हम हटा ही दें तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये 3 चीजें जो है हमारे पास आती हैं हमारे सेंटेंसेस में, जो है वो कमांड, और कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट हमारी प्रार्थना, एडवाइस होती है कोई सलाह। तो अगर किसी सेंटेंस में 3 चीजें आती हैं और वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो वो इंपैरेटिव होता है। उसकी नरेशन हमने कैसे करनी होती है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम मॉडल्स का लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। बाकी मैं यहाँ से हटा रही हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की नरेशन कैसे होती है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, शी। पहले मैं यहाँ पर पर्सन्स की लिस्ट बना लूं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, और ये फर्स्ट पर्सन हुए। और इसके बाद में यू। बेटा आपको पर्सन जो है अच्छे ढंग से लर्न कर लीजिए। बिना पर्सन्स को लर्न किए हुए आपका कुछ होने वाला नहीं है। यू शुड लर्न ऑल द पर्सन्स। पर्सन्स प्रोनाउन जो ये लिस्ट है ना, ये टिप्स पे होनी चाहिए, इसके बिना आप नरेशन नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 आ जाइए। ही, हिज, हिम, फिर शी, हर और हर। नेक्स्ट है दे, दियर एंड देम। फिर है इट, इट्स एंड इट, ठीक है। ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जाता है, चेंज होता है किसमें, सब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता। हमारा ये जो SON का फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग दीज ऑल आर पर्सन्स 1 2 3 एंड SON का मीनिंग रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उनके बारे में ये बताया हुआ है, ठीक है ना। शी said to me, please copy my work।
ओके, दिस इज द सेंटेंस। आप इसको चेंज कैसे करना है मैंने बताया आपको। यहाँ पर सेंटेंस पहले देख लीजिए कि सेंटेंस किस टाइप का है, उसी के हिसाब से हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ये प्लीज जो है रिक्वेस्ट है, और कॉपी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है सेंटेंस तो क्या हुआ, इंपेरेटिव, ठीक है। तो जब सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना हमारी सेड टू, हमने इसके अंदर इस प्लीज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम इसको इसके अंदर ले जाएंगे, कैसे, शी रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर जो कनेक्टर लगना होता है ना बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो कनेक्टर आता है वो टू होता है। बाकी सेंटेंसेस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर कनेक्टर आता है दैट, इंटरोगेटिव में आता है WH फैमिली और इफ, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो कनेक्टर आता है वो है टू। तो शी रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ से प्लीज की कहानी खत्म कर दी हमने इसको रिक्वेस्टेड में डालकर टू। अब ये हो जाएगा कॉपी, ठीक है। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये माई जो है हमारे जाएगा शी में, तो ये हो जाएगा टू कॉपी माई जो है, देखिए सॉरी, माई जो है वो शी के अंदर जाएगा। यहाँ देखिए माई आपका जा रहा है शी के अंदर, ठीक है। तो माई के नीचे इसी की लाइन में कौन है, हर, कॉपी हर वर्क, ओके। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 हो गया इंपेरेटिव का। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सैड टू माई ब्रदर डोंट गो आउट, ओके। अब यहाँ पर देखिए डोंट गो आउट एक ऑर्डर है, क्योंकि मैं अपने भाई से कह रही हूं तो ये एक ऑर्डर है। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो वहां पर सेंटेंस में हमने इस सेड टू की जगह जो है वो ये इसको डालना है, कैसे, यहाँ पर आई ऑर्डर्ड माई ब्रदर। अभी देखिए ये जो डोंट है ना ये नॉट टू हो जाएगा। नॉट टू कनेक्टर आएगा बाद में, नेगेटिव के बाद कनेक्टर आता है, नॉट टू गो आउट, ठीक है। क्लियर हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पर आई ऑर्डर जो है हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया है, क्योंकि डोंट गो आउट बाहर मत जाओ ये एक ऑर्डर है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आ जाएगा, आई ऑर्डर्ड माई ब्रदर नॉट टू गो आउट, ओके। नाउ एक नेक्स्ट ले लेते हैं, शी सैट to the boy avoid bad company, ठीक है। avoid bad company कैसा सेंटेंस है, ये एक एडवाइस है, और जब एडवाइस आती है तो हमने यहाँ सेड टू की जगह she advised the boy to avoid बैड कंपनी, ओके। तो ये जो है आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुए। हमने जब भी, हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब बेटा हम तब लगाते हैं जब हम इधर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जब रिपोर्टिंग वर्ब हम जब लगाते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम देख लेते हैं कि सेंटेंस का कौन सा टाइप है। अगर अफर्मेटिव है तो टोल्ड आएगा, अगर इंटरोगेटिव है आस्क्ड आएगा, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो सेड टू की जगह इन तीन में से कोई चीज आएगी, और या तो कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस। हमें ये देखना है कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, कमांड है, एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। फर्स्ट में हमने देखा प्लीज लगा है या काइंडली लगा हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस जो है वो क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पर आएगी शी रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टर लगाइए टू, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए टू। कॉपी, ये प्लीज हमने वहां कन्वर्ट कर दिया रिक्वेस्टेड में, और यहाँ पर आ जाएगा कॉपी, टू कॉपी माई जो है फर्स्ट पर्सन है जाएगा सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट है शी। तो शी की लाइन में माई के नीचे हर, आ जाएगा हर वर्क। फिर देखिए आई ऑर्डर, अब यहाँ पर सेंटेंस के टाइप देखिए, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, ये एक तरीके का आदेश है। आई ऑर्डर्ड माई ब्रदर नॉट टू, नेगेटिव में नॉट पहले आता है, कनेक्टर बाद में लगता है, नॉट टू गो आउट। नेक्स्ट है she said to the boy avoid bad company, it is a kind of advice, that's why we will use advised in place of said to।
नाउ शी एडवाइज द बॉय टू अवॉइड बैड कंपनी। ओके, तो ये हुए हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस। नाउ आई एम गोइंग टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, अब हम जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर। ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी में आपको अच्छी तरह पता है एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं दे एक्सप्रेस, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, जॉय को और सॉरो को, पेन को, हैप्पीनेस को, इन सब को एक्सक्लेमेटरी जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। देखिए यहां पर एक्सक्लेमेटरी जो इंटरजेक्शन होता है, अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी जो होता है ये एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, वंडर, हैरानी, एसेट्रा। बहुत सारी हमारी जो फीलिंग है, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, जिसमें हैरानी होती है किसी चीज की, हम अपने जो उसको अपने सेंटेंस को किसी वर्ड के जरिए, जैसे मैं कहती हूँ हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, तो हुर्रा कहती इट मीन्स दैट इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, अलास, अलास का मतलब भाई मेरी कोई चीज खो गई या मुझे कोई किसी बात का दुख है। ठीक है, तो यहाँ पर वाओ जैसे हम कहते हैं, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इनको कैसे हम करते हैं, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द स्टेट ऑफ सॉरो, जॉय और वंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन कौन से वर्ड को यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं हुर्रा, है ना, और अलास। बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा, एक वर्ड नहीं है ये। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो वर्ड्स हैं हम यूज करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल, नंबर 1, शी सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she said to me, हुर्रा, और इनके बाद आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, we have won। ठीक है, ये यहाँ पर फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, यहाँ पर फिर आ जाएगा नंबर 2, हम सेंटेंस लेते हैं, आई सैड टू माई फ्रेंड, alas I have lost my project। ओके, ये सेंटेंस आ गया। नंबर 3 ले लेते हैं, she said to me how beautiful the flower is। ओके, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो सारे सेंटेंसेस जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हम इन्हें किस टाइप से करेंगे, यहां पर भी हमने ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, इसके अंदर अगर खुशी आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सप्रेस करनी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर डिसॉल्व होती है। वो कैसे, नाउ शी, अब देखिए हुर्रा, वी हैव वॉन, खुशी की बात है ना, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, शी exclaimed with joy। यहां पर exclaim with joy कर लीजिए, exclaim with happiness कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। she exclaimed with joy। अब कनेक्टर बेटा इसमें that आता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में कनेक्टर आता है that। यहां पर V को चेंज करो, V कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट में, तो यहां पर V हमारा जा रहा है she के अंदर। ठीक है, लेकिन शी सिंगुलर है और वी प्लूरल है, तो हमने शी का प्लूरल लाना है दे। नाउ इट विल बिकम दैट दे हैव, किस में चेंज होगा, हैड में, हैड वॉन, क्योंकि हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और मैंने अपने पिछली वीडियो में टेंस को चेंज करना बताया कि हैज हैव हैड, हैज हैव जाता है वर्ब की हैड के अंदर चेंज हो जाता है, हैड वॉन, यहाँ पर हैज हैव हैड प्लस V3 जाता है हैड प्लस V3 में, इसलिए यहाँ हो जाएगा दैट दे हैड वॉन। नाउ अगला है अलास, अब दुख की बात है, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, सॉरो कहे, सैडनेस कहे, दैट। अब यहाँ आ जाएगा, आई को हमने चेंज किया, आई फर्स्ट पर्सन जाएगा
आई के अंदर ही, फर्स्ट पर्सन है तो आई के अंदर जाएगा, आई हो जाएगा ये। आई हैड लॉस्ट माई प्रोजेक्ट। ये माई कैसे चेंज हुआ, माई फर्स्ट पर्सन है और आई की लाइन में माई जो है वो सेम का सेम ऐसे ही रहेगा ना। नेक्स्ट है शी। अब यहाँ देखिए ये वंडर है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है। अगर हम इस टाइप से कहेंगे तो हैरानी की बात होगी ना। अगर बात हैरानी की है तो क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड with wonder that। अब यहां एक बात ध्यान देना है आपको, यहां पर सेंटेंस में हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, दैट फ्लावर क्या है, इट है ना, तो यहां हो जाएगा इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये सेंटेंस ऐसे होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूं हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, तो वहां पर गर्ल लड़की है तो यहां इट की जगह शी हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जैसे हमारा यहाँ पर जो भी सेंटेंस के अंदर जो है लास्ट में सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, उसको वही चीज यहाँ पर, इट है तो इट लगाइए, शी है तो शी, ही है तो ही, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमने चेंज किया है। जो भी हमारा एक्सक्लेमेशन होता है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब एक्सप्रेस करती है। क्लियर हुई बात आपको। नाउ आई एम गोइंग टू मॉडल्स, ठीक है। अब हम मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, ये लास्ट है, उसके बाद में मैं आपको 10th क्लास का थोड़ा सा हमने जो है वो डिस्कस करना है। 10th क्लास के अंदर जैसी नरेशन आती है मैं उसे डिस्कस कर रही हूँ, ओके। देखिए यहाँ पे 10th क्लास में जिस टाइप की आती है, 10th क्लास में आती है बेटा डायलॉग फॉर्म। 2 डायलॉग दिए हुए होते हैं, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, तो आपको उसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा नाउ डायलॉग, सॉरी मॉडल्स की, मॉडल्स पहले हम मॉडल्स कर लेते हैं, उसके बाद डायलॉग्स लेंगे। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, और भी बेटा बहुत सारे होते हैं, तो अभी मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ थोड़े से ही लिख रही हूँ, ओके। ना हम आ जाते हैं मॉडल्स की तरफ। कैसे करने हैं मॉडल्स के सेंटेंसेस। नंबर 1, आई सैट टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन सॉल्व दिस सम, ओके। ये है सेंटेंस हमारा, तो ये हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इसलिए सैड टू की जगह हमने लगाना है दैट, सॉरी सैड टू की जगह टोल्ड। आई टोल्ड हर, कनेक्टर आएगा दैट, क्योंकि फुल स्टॉप सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन जाएगा आई में, आई कैन की जगह हो जाएगा कुड, क्योंकि पास्ट टेंस में हो गई ये। आई कुड सॉल्व दैट सम, ठीक है। यहाँ पर दिस को हो जाएगा दैट और कैन को हो जाएगा कुड। और ये एक एडिटिंग का रूल है कि चाहे मॉडल कोई भी हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये एडिटिंग का रूल है, ओके। अब आइए नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर 2, ही सैट टू जोहा, विल यू पोस्ट माई लेटर, ओके, क्वेश्चन मार्क। आप देखिए इसको कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क है ना बेटा, तो सेट टू की जगह आस्क्ड। ही आस्क्ड जोहा इफ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इफ, विल को छोड़िए पहले, यू जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में, है ना। हमने यहाँ पर यू की सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट में जाता है, यू सेकंड पर्सन है और वो जाएगा जोहा में, जोहा है ही, आप विल को छोड़ा था, इसको वुड में करिए। इफ ही वुड पोस्ट, देखिए मॉडल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, पोस्ट, माई जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट में, तो माई हमारा जा रहा है किस में जा रहा है, ही में, माई जा रहा है ही में, तो माई के नीचे देखिए क्या है, हिज,
पोस्ट हिज लेटर, फुल स्टॉप। तो ये हमारे होते हैं मॉडल की फॉर्म। क्लियर है? ये मॉडल की। अब मैं चल रही हूँ सीधा डायलॉग फॉर्म के अंदर हम चल रहे हैं। मॉडल को चेंज करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है कि कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में और शैल को शुड में हम चेंज करते हैं। लेकिन हम शैल को शुड में तब चेंज करते हैं अगर सेंटेंस में ड्यूटी है, अदरवाइज हम विल और शैल दोनों को वुड में चेंज करते हैं। ये भी एक रूल है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट, हम 10th क्लास के डायलॉग्स की तरफ चल रहे हैं। यस, आइए कि 10th क्लास में जो डायलॉग आता है वो कैसे एक एक नंबर का आता है बेटा, उसे कैसे चेंज करना होता है। देखिए मैं जो हूँ पहले यहाँ पर ले रही हूँ डायलॉग फॉर्म, ठीक है। डायलॉग, ये यहाँ पर जो डायलॉग है ना, ये 9th एंड 10th क्लास के लिए है। और 9th एंड 10th क्लास में जो है वो डायलॉग फॉर्म के अंदर नरेशन आती है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कैसे करना है आपने ना। देखिए, सपना वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। जोहान आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। अब ये 2 लोगों का डायलॉग है, सपना और जोहान बात कर रहे हैं, सपना शी है और जोहान ही है, ये 2 लोग बात कर रहे हैं। और एग्जामिनेशन में कैसी आती है मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन में कैसी आती है। यहां पर ना लिखा हुआ होगा सपना आस्क्ड जोहान, ठीक है। यहां पर ना डैश डैश आएगा, जोहान replied that he was going to the market, ओके। ये देखिए, तो इसके अंदर ये डायलॉग है, ये ना 1 मार्क का आपको आएगा। आपको यहां पर जो सेंटेंस भरना है उसके ऑप्शंस नीचे आते हैं, ठीक है। उसके 4 ऑप्शंस आते हैं, मैं चारों ऑप्शन लिख रही हूं। Now I am writing number A और number B, number C और D, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा where he was going, ठीक है, where he is going, why I am going, फिर where he had been going, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। अब 4 ऑप्शन जो आपके पास आ गए हैं ना, अब इसमें देखना है सपना आस्क्ड जोहान, पहले वाले सेंटेंस को आपको इसके अंदर फिल करना है, लेकिन चेंज करके, नरेशन चेंज करके। कैसे? सपना जोहान से बात कर रही है, सपना भी आ गई, सब्जेक्ट आ गया, आस्क्ड इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, जोहान जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर आपको लेना है वेयर WH फैमिली एज इट इज आ जाएगी। आर को आप 1 सेकेंड के लिए छोड़ दीजिए, यू को चेंज करो, यू है सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है जोहान हो गया ही, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा वेयर ही, आर को छोड़ा था ना आर को, तो ये बन जाएगा इजएमआर जाएगा वॉज वन में, तो वेयर ही वॉज गोइंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए। इस टाइप से आपको जब आप एग्जामिनेशन में बेटा लिखते हैं ना, तो आपने क्वेश्चन नंबर डाल करके, मान लीजिए 11th या 12th जो भी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर डाल करके उसका ना ए डालकर पूरा ऑप्शन लिखना होता है। ये एग्जामिनेशन का सबसे करेक्ट मेथड है। ऐसा नहीं है कि आपने पता लगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाला 11 ए लिख दिया बस, सिर्फ नहीं, गलत है। आपको उसको पूरा ऑप्शन लिखना जो है एग्जामिनेशन में, ये रूल है कि आपने पूरा ऑप्शन जो है वो लिखना है जो करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये इस टाइप की डायलॉग फॉर्म की जो है वो नरेशन आती है एग्जामिनेशन में। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, इट इज ओनली फॉर द 9th and 10th क्लास।
और हो भी सकता है कि आगे फ्यूचर के अंदर ये छोटी क्लासेस के अंदर भी आने लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और नरेशन के अगर सारे रूल्स आपको आते हैं तो यू पीपल कैन डू इट इजीली, बस सिर्फ इतना समझना होता है कि हमने इस सेंटेंस में भरना कैसे, ठीक है। जैसे ये ऊपर के सेंटेंस के अंदर ब्लैंक आया, ऐसा नीचे के सेंटेंस में ब्लैंक आ सकता है, बट यू विल हैव 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको किसी एक को जो है वो करेक्ट देखना है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अगर इफ आई गेट टाइम देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर ओनली डायलॉग फॉर्म के ही हम 5-6 डिस्कस करेंगे, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, इसमें 5-6 एग्जांपल सिर्फ एग्जाम जो है वो डायलॉग फॉर्म के ही होंगे। ओके, यस, नाउ I am very much grateful to all of you that you people are watching my videos and thanks for watching. But please जल्दी से thumbs up कर दीजिए, जल्दी से like कर दीजिए वीडियो को। और next जो है this is my new channel, again and again in each and every my video I repeated that this is my new channel and please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट आपके बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बच्चों को जो भी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है अगर मेरे पढ़ाए हुए में, तो वो मुझे खुद कमेंट कर देते हैं और मैं आंसर हर एक का कमेंट का आंसर ज़रूर देती हूँ, क्योंकि अगर वो कन्फ्यूजन रही तो कन्फ्यूजन रह जाएगी। ओके, यस, नाउ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।